Journal Knowledge Quiz. History of Pakistan 1947 to 2025 Part 8. How many singers performed the national anthem? कौमी तराना कितने गुलकारों ने पढ़ा है? ऑप्शन बी 11. पाकिस्तान का कौमी तराना 1949 में अहमद जी चागला ने कंपोज किया और 1952 में हफीज जालंधरी ने इसे तहरीर किया। ये तराना पहली मरतबा 1 मार्च 1950 को पाक बहरिया के बैंड ने बजाया, जबकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रेडियो से भी तराना पेश किया गया। इस सरकारी तौर पर 13 अगस्त 1954 को कौमी तराना करार दिया गया और अहमद रश्दी ने इसी साल इसकी रिकॉर्डिंग की। कौमी तराना पहली बार ईरान के बादशाह रज़ा शाह पहलवी के सामने बजाया गया। इसमें 15 मिसरे और 48 अल्फाज हैं और इसका दौरानिया 80 सेकंड है और यह फारसी ज़बान में लिखा गया है। कौमी तराने में जान इस्तकबाल को उमंगों की अलामत कहा गया है। 68 साल बाद इसकी दोबारा रिकॉर्डिंग की गई। Who was the youngest PM of Pakistan? पाकिस्तान का सबसे कम उम्र वजीर आजम कौन था? ऑप्शन सी बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की सबसे कम उम्र मुंतखब रहनुमा और दुनिया की कम उम्र तरीन वजीर आजम बनी। वो किसी मुसलमान अक्सरियती मुल्क की पहली खातून वजीर आजम भी थी। The oldest oil well is located in which province of Pakistan? पाकिस्तान के किस सूबे में तेल का सबसे कदीम कुआं मौजूद है? ऑप्शन सी पंजाब। पाकिस्तान का सबसे कदीम तेल का कुआं पंजाब के पोटोहार के इलाके टूट में वाक़या है, जहां पहला कुआं 1964 में इस वक्त खोदा गया जब पाकिस्तान के सदर अयूब खान थे। इस इलाके में तकरीबन 6 करोड़ बैरल तेल मौजूद है और इसी तरह पाकिस्तान का पहला गैस का ज़ख़ीरा 1952 के आखिर में बलोचिस्तान में दरियाफ्त हुआ, जो मशहूर सुई गैस फील्ड के करीब वाक़या है। When the non-aligned movement was made? नावाबस्ता तहरीक कब बनाई गई थी? ऑप्शन बी 1961। गैर जानिबदार तहरीक NAM की बुनियाद 1961 में बलगाराद सर्बिया में रखी गई। ये तहरीक तरक्की पजीर दुनिया की 120 रियासतों का एक फोरम है, जबकि इसका हेड क्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में वाक़या है। इसके बानी रहनुमाओं में जवाहरलाल नेहरू, सुकार्नो, जोसेफ ब्रोज टेटो, क्वामी नक्रोमा और जमाल अब्दुल नासिर शामिल हैं। पाकिस्तान ने 1979 में इस तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। When अयूब खान डिक्लेयर वॉर ऑन इंडिया? अयूब खान ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कब किया? ऑप्शन ए 6 सितंबर 1965। 6 सितंबर को सदर अयूब खान ने ऐलान किया कि हम भारत के साथ जंग में हैं। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान अयूब खान पाकिस्तान के सदर थे और ये जंग 17 दिन तक जारी रही और मेजर राजा अजीज भट्टी को इस जंग का हीरो करार दिया गया। Who was मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा? मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा कौन थे? ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले सदर थे और वो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। वो पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल भी रहे। सिकंदर मिर्जा ने 1956 के आइन को मनसूख किया। इनकी पैदाइश भारत के शहर मुर्शिदाबाद में हुई, जबकि वफात के बाद इन्हें ईरान में दफन किया गया। What were the main points of the Indus Water Treaty? सिंध-तास मुआहदे के अहम नकात क्या थे? ऑप्शन ए वाटर डिस्प्यूट। सिंध-तास मुआहदा 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान आलमी बैंक की मदद से तय पाया, जो 9 साल की मुज़ाकराती कोशिशों के बाद मुमकिन हुआ। इस मुआहदे के तहत मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान को दिए गए, जबकि मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज भारत के हिस्से में आए। यह मुआहदा कराची में इस वक्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, भारत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और आलमी बैंक के नुमाइंदे मिस्टर WAB इरफकिन ने दस्तखत किया। सिंध-तास मुआहदा 1 अप्रैल 1960 से मौसर हुआ। When 6 points of शेख मुजीबुर रहमान was presented? शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकात कब पेश हुए? ऑप्शन डी 1966। 1966 में अवामी लीग के रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान ने अपना मुतनाज़ा 6 नकाती फार्मूला अवाम के सामने पेश किया। ये 6 नकात उन्होंने लाहौर में ऐलान किए। How much prize money was offered for the Pakistan's national anthem? पाकिस्तान के कौमी तराने पर कितनी इनामी रकम रखी गई थी? ऑप्शन सी 10,000। How many musical instruments were used in national anthem? कौमी तराने में कितने मौसीकी आलात इस्तेमाल हुए थे? ऑप्शन डी 21।
When Jahan Ara from Punjab founded the Punjab Provisional Muslim Women's League, पंजाब से ताल्लुक रखने वाली जहान आरा ने पंजाब प्रोविजनल मुस्लिम वुमेन लीग की बुनियाद कब रखी? ऑप्शन सी 1935। जहान आरा ने 1935 में पंजाब प्रोविजनल वुमेन्स मुस्लिम लीग कायम की। 1930 की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में वो और राधा बानी सबारीन खवातीन की तंजीमों की नुमाइंदा के तौर पर शामिल हुई, जहां उन्होंने खवातीन के लिए 5% नशिस्तों का मुतालबा किया, लेकिन ये मंजूर न हो सका। Who represented the national flag to the first constituent assembly? पहली आइन साज असम्बली में कौमी परचम की नुमाइंदगी किसने की थी? ऑप्शन सी लियाकत अली खान। पाकिस्तान का पहला कौमी परचम वजीर आजम लियाकत अली खान ने पहली दस्तूर साज असम्बली में पेश किया। ये परचम आमिरुद्दीन कुदवानी ने डिज़ाइन किया और 11 अगस्त 1947 को इसे सरकारी तौर पर मंजूर किया गया। परचम में सब्ज रंग मुस्लिम अक्सरियत और खुशहाली की अलामत है, जबकि सफ़ेद पट्टी गैर मुस्लिम अक़लियतों की नुमाइंदगी करती है। हिलाल तरक्की की अलामत है और सितारा रोशनी और इल्म की निशानी है। When did India capture जूनागढ़? भारत ने जूनागढ़ पर कब कब्जा किया? ऑप्शन बी फेब 1948। फरवरी 1948 में जूनागढ़ की नवाबी रियासत, जो आज के भारतीय सूबे गुजरात में वाक़या है, पाकिस्तान के साथ तनाज़े के बाद भारत के साथ मिला दी गई। When was आगरा कॉन्फ्रेंस हेल्ड? आगरा कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई? ऑप्शन ए 14 to 16 जुलाई 2001। आगरा सरबराही इजलास भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक तारीखी 2 रोज़ा मुलाकात थी, जो 14 से 16 जुलाई 2001 तक जारी रही। इस इजलास का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात को हल करने की कोशिश करना था। Who started the nationalization of banks in Pakistan? पाकिस्तान में बैंकों को सबसे पहले सरकारी मलकियत में किसने लिया? ऑप्शन सी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में पाकिस्तान में बैंकों के कौमियाने का आगाज किया। बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1974 23 जनवरी 1974 को पार्लियामेंट से मंजूर हुआ, जिसके तहत 14 बैंकों को कौमी मलकियत में लेकर बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान के कंट्रोल में दे दिया गया। Who was secretary supported the process of separation of East Pakistan? मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी के अमल की खुफिया तौर पर हमायत किसने की? ऑप्शन डी USA। मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी के अमल को अमेरिका की खुफिया हमायत हासिल थी, जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का कुछ जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया जाता है। 1971 में पाकिस्तान के अंदरूनी बहरान ने भारत के साथ तीसरी जंग को जन्म दिया, जिसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान अलग होकर एक आज़ाद रियासत बांग्लादेश की सूरत में सामने आया। इन वाक़यात ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को भी बदल कर रख दिया। When ज़ियाउल हक announced the accountability of politicians? ज़ियाउल हक ने सियासतदानों के एहतसाब का ऐलान कब किया? ऑप्शन डी 1977। When कराची स्टील मिल्स वर एस्टैब्लिश्ड? कराची की स्टील मिल्स कब कायम हुई? ऑप्शन ए 1968। कराची स्टील मिल्स का आगाज 2 जुलाई 1968 को हुआ और ये कंपनीज एक्ट 1913 के तहत कायम की गई। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी, जबकि 15 जनवरी 1985 को जनरल ज़ियाउल हक ने इसका इफ्तिताह किया। ये मंसूबा रूस के ताउन से मुकम्मल हुआ और इब्तदा में इसे कराची स्टील प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। बिफोर द रेफरेंडम सैलेट वॉज द पार्ट ऑफ विच रीजन? रेफरेंडम से पहले सैलेट किस खित्ते का हिस्सा था? ऑप्शन बी असम। वेयर द लिक्विफाइड न्यूट्रल गैस LNG टर्मिनल्स आर एस्टैब्लिश्ड? माया कुदरती गैस के टर्मिनल्स कहाँ कायम किए गए हैं? ऑप्शन बी बिन कासिम पोर्ट। पाकिस्तान का पहला LNG टर्मिनल एंग्रो LNG टर्मिनल बिन कासिम पोर्ट में बनाया गया है। ये 2015 से काम कर रहा है और सालाना 6.2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स LNG ले जा सकता है। What was the basic driving force behind the creation of Pakistan? पाकिस्तान की तख्लीक के पीछे असल मुहारिक क्या था? ऑप्शन ए इस्लामिक आइडियोलॉजी। पाकिस्तान के क़याम के पीछे बुनियादी मौलिक इस्लामी नज़रिया था, जिसके मकसद बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन कायम करना था, जहां वो अपनी मजहबी इबादत आज़ादाना तौर पर अदा कर सकें और अपनी सकाफती शनाख्त को महफूज रख सकें। When was the first women's march held in Pakistan? पाकिस्तान में पहली मरतबा औरत मार्च कब मनाया गया? ऑप्शन ए 2018।
पाकिस्तान में खवातीन के हकूक़ और मसावात के लिए हर साल औरत मार्च मनाया जाता है, जिसका मकसद खवातीन के माशरती, सियासी, इक़्तिसादी हकूक़ को उजागर करना है। इस मौके पर खवातीन अपने मसाइल, हकूक़ और मसावात के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। इसके अलावा खवातीन का आलमी दिन भी 8 मार्च को मनाया जाता है। व्हेन मीज़ान बैंक कॉमर्स ऑपरेशंस, मीज़ान बैंक ने कब काम शुरू किया? ऑप्शन बी 2002। अपने विजन इस्लामिक बैंकिंग को अवलीन तरजीह का बैंक बनाना के तहत इस बैंक ने 2002 में अपने कारोबार का आगाज़ किया, जब इसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा इस्लामिक कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया। व्हेन द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट वाज एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का कौमी कमीशन कब कायम हुआ? ऑप्शन डी 2012। पाकिस्तान में नेशनल कमीशन बराए इंसानी हकूक़ 2012 के एक्ट के तहत कायम किया गया। इसका मकसद पाकिस्तान के आइन और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के असूलों के मुताबिक इंसानी हकूक़ की हिफाजत और फ़रोग़ करना है। व्हेन पाकिस्तान वॉन फर्स्ट सुल्तान अज़लान शाह हॉकी कप, पाकिस्तान ने पहली बार सुल्तान अज़लान शाह हॉकी कप कब जीता? ऑप्शन ए 1999। 2025 तक पाकिस्तान ने सुल्तान अज़लान शाह कप 3 बार जीता है। पहली बार 1999, दूसरी बार 2000, तीसरी बार 2003 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने वालों को ढेर सारा प्यार और दिल से दुआएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।